हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एआई का डैशबोर्ड कैसा होता है। जब भी हम इलस्ट्रेटर को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी आप एआई को खोलेंगे तो आपके सामने कुछ डैशबोर्ड दिखेगा ऐसा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पे मेन्यू बार है, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, डिजाइन को बिल्ड करोगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे देख रहा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन बना हुआ है। तो जिसकी हेल्प से हमने क्या कर रखा है, बहुत सारा डिजाइन जो है सो यहाँ पे बना रखा है। तो आप इस मेन्यू की हेल्प से जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, और ऊपर के एरिया में देखेंगे आप, तो यहाँ पे फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, टाइप है, सेलेक्ट है, इफेक्ट है, व्यू है, विंडो है, हेल्प है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप फाइल में जाओगे तो फाइल में बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा कि जैसे आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। जैसे अभी हमने जो डिजाइन बनाया है वो क्या है, एक जो है डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है। पहले हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसके अंदर हम लोग क्या किया है, आर्टबोर्ड क्रिएट किया है। जैसे अगर मैं आपको शिफ्ट ओ प्रेस करके दिखाऊं यहाँ से, या फिर मेन्यू बार में अगर हम जाएंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। आर्टबोर्ड में क्या है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा आर्टबोर्ड यहाँ पे बना हुआ है, बहुत सारा आर्टबोर्ड यहाँ पे बना हुआ है। तो आर्टबोर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे एक आर्टबोर्ड है, दो आर्टबोर्ड है, तीन है, चार है, ऐसे करके हमने डिफरेंट टाइप के जो है सो मतलब तकरीबन 8 आर्टबोर्ड जो है हमने बना रखा है। ठीक है, तो ये आप जो है सो पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे और डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आप क्या करोगे, आर्टबोर्ड बनाओगे। जितना भी आपको डिजाइन बनाना है उस हिसाब से आप आर्टबोर्ड क्रिएट करोगे। सेम अगर हम कोरल में भी जाए तो कोरल में भी ये चीज होता है। जैसे आप कोरल में जाओगे फाइल में और नया यहाँ से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी जो है, जैसे मैं दिखाऊं आपको, पहले इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ से एआई में अगर आप कोरल में भी जाओगे तो फाइल के अंदर देखो आपको यहाँ से न्यू का ऑप्शन मिलेगा। मतलब न्यू में जो है आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट में जो है आपको यहाँ पे देखिए एक डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, एक जो है अनटाइटल करके ये डॉक्यूमेंट बन गया। इसके अंदर भी जो है आपको, आप जैसे यहाँ पे आर्टवर्ड क्रिएट करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक दो तीन चार, जैसे यहाँ पे 8 आर्टवर्ड क्रिएट है एआई के अंदर, सेम जो है आपको यहाँ पे कोरल में भी आपको जो है मिल जाएगा। प्लस का यहाँ पे आइकन है, ऐसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जितने चाहे उतने आर्टबोर्ड यहाँ पे जो है आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। कोरल में हम इसको पेज बोलते हैं और एआई में हम उसको आर्टबोर्ड बोलते हैं। बस एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो है बस नाम का ही डिफरेंट है। बाकी है क्या कि आपको एआई के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको यहीं पे एक डॉक्यूमेंट के इस पे ही आपको डैशबोर्ड पे ही सारा जो है यहाँ पे दिख जाएगा। बट कोरल में क्या है, आपको पेजेस अंदर बाय अंदर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इस पेज में हम क्या करेंगे, एक सर्कल टाइप कर देंगे। ठीक है, इस पेज में हम एक जो है सो दूसरा शेप ले लेंगे, इस पेज में हम और कोई तीसरा शेप ले लेंगे। ठीक है, और आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो सब पेज पे जैसे जाओगे आप तो दूसरे पेज पे ये है, तीसरे पेज पे ये है, चौथे पेज पे ये है। ऐसे करके हम कोरल के अंदर जो है पेजेस क्रिएट करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्टैंडी बनाया है, 8 स्टैंडी बनाया है एक डॉक्यूमेंट के अंदर, 8 आर्टबोर्ड लेकर के, वैसे कोरल के अंदर आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। यहाँ से जा करके, यहाँ से जाना है आपको, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फाइल के अंदर, न्यू पे जाकर के, और आपको आर्टबोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। और नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइज आप डिफाइन कर देंगे, और साइज डिफाइन करने के बाद जो है यहाँ पे 8 आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे पेजेस क्रिएट करेंगे। उस पेजेस के अंदर जो है आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे, 8 का 8 डिजाइन बनाएंगे। तो ये हो गया कोरल ड्रॉ का। अब चलते हैं इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर में देखिए, इलस्ट्रेटर में भी सेम आपको मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, ये बस आर्टबोर्ड आपको एक क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आर्टबोर्ड क्रिएट करना है और आर्टबोर्ड में आपको अपना डिजाइन बनाना है। बेसिकली जब भी हम नया फाइल लेते हैं, यहाँ से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स मिल जाता है बहुत सारा। जिसमें क्या, अगर आप कस्टम चाहें तो कस्टम भी ले सकते हैं, अगर आपको फीट में बनाना है तो आप फीट में ले सकते हैं, अगर आपको इंचेज में जो है सो बनाना है तो आप इंचेज में ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी आपको दिखा दूं, ये स्टैंडी है, तो स्टैंडी क्या है, ये फीट में बनता है। जैसे 3 फीट इसका जो है विड्थ है और 6 फीट इसका जो है हाइट है। तो हम यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि देखिए ये यूनिट है, ये यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रिंट मीडिया का काम होता है, जैसे कि अगर कोई स्टैंडी हो गया, बैकड्रॉप हो गया, तो वो सारा फीट में बनता है। तो आपको यहाँ से फीट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको सोशल मीडिया के लिए कुछ पोस्ट बनाने हैं, तो जैसे कि सोशल मीडिया का पोस्ट बेसिकली वो बनता है, वो 800 बाय 800 स्क्वायर शेप में बनता है और उसका साइज जो होता है वो बहुत कम होता है। तो उसको हम लोग पिक्सल्स में मेजर करते हैं। तो हम लोग यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही करके जो है जिस भी जो यूनिट में आपको काम करना है, वो यूनिट बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से इलस्ट्रेटर के अंदर जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेम अगर आप यहाँ भी जाएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर, तो यहाँ पे देखिए यूनिट है, यूनिट के अंदर आपको जो है सो इंचेज मिलेगा, मिलीमीटर बनेगा मिलेगा। उसके बाद जो है पॉइंट है, ये पिक्सल्स है,
डायोड्स है, जिसमें भी आपको बनाना है वो क्या करना है, आपको उस यूनिट को सेलेक्ट कर लेना है और उस यूनिट के बिहाफ पे आपको जो है काम करना है। ठीक है। अगर जैसे कि अगर आपको यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे आप मोबाइल व्यू में। तो मोबाइल मतलब जो है सो जैसे आप मोबाइल में जो है अगर आप जो चीजों को देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप स्टोरी लगाते हैं तो उसका साइज हो गया, या फिर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं, या फिर फेसबुक हो गया, फेसबुक पे पोस्ट हो गया, ट्विटर का हो गया, लिंक्डइन का हो गया, इन सब पे यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स यहाँ पे जो है मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे आप गूगल पे जाएंगे और स्टोरी साइज अगर आप जो है सो यहाँ पे इंस्टा स्टोरी साइज अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको गूगल भी जो है सो यहाँ पे हेल्प कर देगा कि इंस्टा स्टोरी का साइज जो है वो क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1080 बाई 9020 है। 1080 मतलब जो है इसका विड्थ हो गया और 9020 जो है इसका हाइट हो गया। ठीक है। 9.16 रेशियो में जो है इसका साइज होता है इंस्टाग्राम का। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से ले लेंगे। मोबाइल में वेब में अगर आ जाएंगे तो वेब में अगर आप जाओगे तो वेब में जैसे कि वेब की फाइल हो गया, जैसे वेबसाइट बनता है तो वेबसाइट में क्या हो गया, किसी भी वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ से देखिए इसका स्लाइडर्स हो गया। जैसे मान लो अगर मैं फ्री पिक यहाँ से खोलता हूँ तो फ्री पिक पे क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे फ्री पिक पे जैसे यहाँ पे जो है सो इसका पोस्ट लगा हुआ है, तो ये आप जो है टेम्पलेट यहाँ से इसका साइज आप डिफाइन करके इसका जो है सो टेम्पलेट बना सकते हैं। या फिर अगर मैं किसी वेबसाइट को भी खोल लूँ, myimaginestore.com है, यहाँ से इस वेबसाइट को अगर हम खोल लें तो यहाँ से देखिए ये स्लाइडर है। ये स्लाइडर यहाँ से जो है लगा हुआ है, तो इस स्लाइडर का कुछ ना कुछ साइज होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ से आपको इसका साइज में मिल जाएगा 1280 बाई 1024 हो गया, या 9020 बाई 1080 हो गया। ये लार्ज हो गया, वेब का लार्ज जो है सो कॉमन हो गया, जो है सो 1366 इंटू जो है 768 ये हो गया मैक्सिमम। ये बाय डिफॉल्ट आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाएगा यहाँ से, जो कि आप यहाँ से उठा सकते हो। आई मैक का साइज क्या होता है, जो आई मैक अगर आप यूज करते हो उस पर आप अपने वेबसाइट को खोलते हो तो उसका स्लाइडर का साइज क्या होता है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ये प्रीसेट्स भी जो है सो उठा सकते हो। अब आ गया प्रिंट में। प्रिंट का जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि प्रिंट का साइज जो है, जैसे लेटर हो गया, A4 साइज हो गया, प्रिंट लार्ज हो गया, उसके बाद A3 हो गया, ठीक है, B4 हो गया, B5 हो गया, लीगल हो गया। ये सारा छोटे मोटे प्रिंट्स का प्रीसेट्स है। जैसे कि A4 जो है सो नॉर्मली बहुत ज्यादा जो है सो यूज होने वाला वो है, जिसमें कि A4 का साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप नीचे और भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी साइजेस जो है मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेम कोरल ड्रॉ में भी होता है। फाइल में अगर आप जाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा टेम्पलेट्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ब्रोशर्स का साइज, ब्रोशर्स हो गया, यहाँ पे बिजनेस कार्ड हो गया। ये आपको बाय डिफॉल्ट कुछ जो है सो आपको डिजाइन बना करके भी दे देंगे, और जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि साइज डिफाइन कर सकते हैं और कैसे जो है इस को बनाना है वो आप यहाँ से जो है एक आइडिया जो है आप क्या कर सकते हैं अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता नहीं होगा कि कैसे, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप कोल्ड ड्रॉ पे काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि बिजनेस कार्ड को हम कैसे डिजाइन करें, तो यहाँ से आप बिजनेस कार्ड जो है सो आप ले सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये आपको जो है वो क्या करेगा, टेम्पलेट ला करके जो है दे देगा, ताकि आपको एक जो है सो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग जो है बिजनेस कार्ड को डिजाइन करते हैं। बेसिकली बिजनेस कार्ड जो होता है वो विजिटिंग कार्ड होता है। विजिटिंग कार्ड आप यहाँ से जो है ये एक जो है सो दे दिया। यहाँ पे अपना लोगो पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इमेज अपना पुट कर सकते हैं, नीचे जो है सो एड्रेस हो गया और वेबसाइट का डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। इसके सेकंड पेज में जाएंगे तो यहाँ पे अपना जो है सो अपने बारे में कुछ दे सकते हैं और बाकी आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, और गूगल से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। सेम यहाँ पे कोरल में भी है। कोरल में अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है ये आपको मेन्यू बार दिखेगा। मेन्यू में भी सेम चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ड्रैग सिलेक्शन टूल है, मूव टूल है। तो मूव टूल का काम होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट को कहीं से कहीं अगर मूव करना है हमें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो आप मूव टूल का जो है सो उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे एआई में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा। जैसे मूव टूल है यहाँ पे, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप कहीं से कहीं खिसका सकते हो, मतलब एक से दूसरे जगह आप इसको मूव कर सकते हो। यहाँ भी आपको दिख जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है क्या करते हैं, उसको जो है शेप में कन्वर्ट करते हैं। सपोज कीजिए अगर मैं इस रेक्टेंगल को अगर मैं सर्कल में बनाना चाहूँ तो यहाँ से नोड है, इसको हम घुमाएंगे और ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। ठीक है। अगर इस नोड को मुझे और भी किसी शेप में कन्वर्ट करना है तो हम इसको जो है सो यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। चाहे जैसा भी शेप मुझे क्रिएट करना है वैसा शेप हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। कोयल के अंदर भी आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है बैकग्राउंड में जो कि लॉक हो रखा है, इसको हम अनलॉक कर देते हैं।
और इसको चाहें तो हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का यूएक्स यूआई जो है सो थोड़ा सा का डिफरेंट है, बाकी टूल जो है दोनों का सेम ही काम करता है, थोड़ा सा का डिफरेंट आपको बस देखने को मिलेगा। एक बार अगर आप एक सॉफ्टवेयर पे हाथ अगर आपका बैठ गया, अगर आपका कमांड जो है सो बैठ गया एक सॉफ्टवेयर पे, या तो आप स्क्रॉल पे बैठा लिए या तो फिर आप एआई पे बैठा लिए, तो किसी दूसरे जो है सॉफ्टवेयर को सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। सब कुछ कीजिए, आपने एआई को अच्छे से सीख लिया है, तो आपको क्या होगा कि कोरल ड्रॉ सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे, एक बार मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, यहाँ से वर्क स्पेस में अगर हम जाएं जनरल में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां से कि आप एआई का जो जैसे आप एआई यूज करते हो, अगर आपने एआई सीख रखा है तो यहाँ से कोरल में भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एआई का, जहां पर क्या आप क्या कर सकते हैं, इसको एआई के इसमें जो है बदल सकते हैं इसको। वो ऑप्शन मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट अभी हम फिलहाल के लिए रहने देते हैं और आगे के कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कोरल ड्रॉ और एआई में जो है हम लोग सिमिलर काम को करते हैं। बेसिकली ज्यादातर जो है सो एआई यूज होता है प्रिंटिंग के लिए, और जो सॉरी कोरल ड्रॉ जो है वो प्रिंटिंग के लिए ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जितने भी जो प्रिंट करने वाले जो कंपनी होती है वो ज्यादातर प्रीफेयर करती है कि आप जो है सो कोरल फाइल दें उनको। और एआई जो होता है वो ज्यादातर वेक्टर जैसे लोगो हो गया, इन सब चीजों के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कि वेक्टर हो गया, वेक्टर काम को ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी आप दोनों किसी भी काम को दोनों जगह कर सकते हो, बट प्रिंटिंग के लिए ज्यादातर जो डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है वो है कोरल ड्रॉ, जहाँ पर कि आपको ब्रोशर्स प्रिंट करना हो गया या फिर पैम्पलेट प्रिंट करना हो गया, ए फोर किसी भी प्रकार की जो ए फोर में आप अगर डिजाइन बनाते हो तो आप क्या कर सकते हो, सीडीआर में भी कर सकते हो या फिर एआई में भी कर सकते हो, लेकिन प्रिंट के लिए आपको एआई के फाइल को सीडीआर में कन्वर्ट करके आपको प्रिंटिंग के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेन्यू बार दोनों में सेम ही है। राइट साइड में आपको ये जो है सो प्रॉपर्टीज दिख जाएगा, प्रॉपर्टीज में जहाँ करके आप जो है सो सेम चीज जो है सो यूनिट चेंज कर सकते हैं, या फिर आर्टबोर्ड आपको कितना चाहिए यहाँ से उतना आर्टबोर्ड यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट आर्टबोर्ड कर सकते हैं, गाइड यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड जो है सो इंक्रीमेंट है, यहाँ से ये सारी चीजें जो है सो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से देखिए ये जो है सो आउटलाइन है, यहाँ पे फिल का ऑप्शन यहाँ से आपको फिल का ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी का मिल जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें रखना क्या क्या है। सेम यहाँ पे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या रखना है। ठीक है, और बाकी बात जो है एआई और कोरल ड्रॉ दोनों में लेयर बेस्ड भी आप काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे आप जितने भी आर्टबोर्ड आपने जितने भी ऑब्जेक्ट को बना रखा है यहाँ पे, वो सारा आपको यहाँ पे एक लेयर में दिख जाएगा। जैसे अगर हम इस लेयर को पूरा को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है हाइड होता हुआ दिखेगा। जैसे देखिए इसका जो है सो क्या हुआ, इस आर्टबोर्ड का पूरा ऑब्जेक्ट जो है हाइड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये लेयर बेस्ड भी है, जैसे आप फोटोशॉप में काम करते हैं वैसे यहाँ पे भी आप लेयर बेस्ड भी काम कर सकते हैं। सेम कोरल ड्रॉ में भी कर सकते हैं लेयर के थ्रू आउट। आपको यहाँ पे जाना है और टूल बार में जो है आपको लेयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लेयर का जो है सो नाम कुछ और होता है, तो अभी हमारे इसमें माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी लेयर पे वर्क आप कोरल ड्रॉ के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे आप एआई में करते हैं, जैसे आप फोटोशॉप में करते हैं। सेम फोटोशॉप का भी आपको अगर मैं प्रीव्यू दिखा दूं तो फोटोशॉप में भी सेम चीजें हैं। यहाँ पे देखिए टॉप में आपको फाइल्स का जो है सो दिख जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको जो है सो मेन्यू बार दिख जाएगा। यहाँ भी सेम आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप आर्टबोर्ड जो है सो जैसे आप एआई में एक बार में 8 10 12 20 आर्टबोर्ड पे काम करते हैं, वैसे आप फोटोशॉप में नहीं काम कर सकते। यहाँ पे एक आर्टबोर्ड के अंदर जो है आपको एक ही बार में काम करना होगा। जैसे कि सपोज कीजिए आपने एक आर्टबोर्ड बनाया यहाँ से, ठीक है, तो आर्टबोर्ड जैसे ही क्रिएट होगा उसके बाद इसी आर्टबोर्ड पे आपको काम करना पड़ेगा, और नया आर्टबोर्ड लेने के लिए आपको फिर से जो है सो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है सो नया वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एआई में क्या है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर हमने आठ जो है आर्टबोर्ड लिया है और 8 डिजाइन को बनाया है। बट यहाँ पे क्या है, फोटोशॉप में आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही आर्टबोर्ड लेना है और एक ही काम करना है। अगर आपको 8 डिजाइन बनाने हैं तो 8 आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है आपको 8 क्या करना पड़ेगा,
जो है सो आर्टबोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप फोटोशॉप में काम कर सकते हैं। फोटोशॉप जो है सो देखिए, फोटोशॉप और एआई में बहुत का अंतर है और कोरल ड्रॉ में। एआई और कोरल ड्रॉ को आप सिमिलर मान सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप को आपको सिमिलर नहीं मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोटोशॉप जो है एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। इस पे ज्यादातर जो है इमेजेस में काम होता है। जितना भी इमेजेस है उसको तोड़ना, ममोड़ना, जोड़ना, काटना, कुछ भी करना, वो सारा काम क्या होता है, वो फोटोशॉप पे होता है। बट एआई में आप उस इमेजेस पे ज्यादा आप जो है सो कुछ वर्क नहीं कर सकते हैं। एआई में आप बेसिकली जो है सो लोगो डिजाइन कर सकते हैं या फिर किसी डिजाइन को बना सकते हैं। वेक्टर से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा काम आप एआई के अंदर और कोरल ड्रॉ के अंदर कर सकते हैं। बट लेकिन फोटोशॉप के अंदर जो है सो आप वेक्टर ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वेक्टर अगर करेंगे भी तो वो जो है सो आपको रास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर जो है आपको रास्टर पे ही ज्यादातर काम करना पड़ेगा। वेक्टर आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से जो है सो रेक्टेंगल लेना है तो आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर काम जो है सो फोटोशॉप में वो होता है क्या है, वो इमेजेस बेस्ड काम होती है। जैसे कि अगर मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाया होगा जहां पर कि मॉकअप्स हो गया, वो क्या है, वो इमेजेस के थ्रू आउट जो है हमने क्या किया है, उसको मॉकअप्स किया है। आप यहाँ से पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के बाद जो है वो प्रिंटेबल के लिए ज्यादातर जो है सो कम यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है हम लोग फोटोशॉप का उपयोग क्या करते हैं, ज्यादातर रास्टर के लिए करते हैं। तो रास्टर क्या होता है, रास्टर और वेक्टर में दोनों में अंतर होता है। रास्टर जो है वो एक इमेजेस होती है और वेक्टर जो होता है वो जो है सो इमेजेस फॉर्म में नहीं होता है, वो जो है सो किसी और फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं वेक्टर का, तो यहाँ पे देखिए ये वेक्टर है। इसको हम जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे जितना भी चाहे अगर 200-500% हम जूम भी कर ले तो यहाँ पे आपको पूरा एकदम क्लीन दिखेगा। लेकिन वहीं अगर इमेज को हम लाए यहाँ पे, जो कि एक रास्टर ऑब्जेक्ट होता है, उसको अगर हम लाएं यहाँ पे, सपोज कीजिए मेरे पास एक इमेजेस है, इसको हम यहाँ से ले आते हैं, ठीक है। और इसको हम जूम करेंगे तो ये आपको पिक्सलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पिक्सलेट होना स्टार्ट हो गया। तो रास्टर जो है बनता ही है पिक्सल के ऊपर बनता है, लेकिन वेक्टर जो है वो क्या होता है, वो पिक्सल्स के ऊपर नहीं बेस्ड होता है। वो जो है सो एक ज्योमेट्रिकल जो है सो उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये जो है सो डिफरेंस है। तो इस वीडियोस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, और भी इन सब चीजों को हम लोग कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में और जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है एक फुल्ली ग्राफिक डिजाइन जो है सो डिजाइनर बन सकते हैं, किसकी चीजों के हेल्प से हम लोग जो है डिजाइन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे काम होता है ग्राफिक डिजाइन के अंदर, और किस किस काम को करते हैं। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।